जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चूँकि 6 नंबर तक जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब 7वां नंबर स्टार्ट करते हैं। तो 7वां नंबर में कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। मतलब इसमें अलजेब्रा का कौन सा आइडेंटिटी सूट होगा उसके हिसाब से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चूँकि ये 9 पर होल क्यूब है, तो 9 पर होल क्यूब है, 99 पर होल क्यूब है, तो आप जो है इसको मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते हैं। इसको जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके आप बना सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100-1 का होल क्यूब, यानी a-b के होल क्यूब के फॉर्मूला में हम लोग इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसको बनाने के लिए। तो हम लोग इसको अब देख सकते हैं कि इसको 99 का होल क्यूब को हम लोग इसको लिख सकते हैं 100-1 का होल क्यूब। आप 100-1 का होल क्यूब लिखेंगे तो a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इस फार्मूला का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। इसी फार्मूला का यूज करके इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100-1 का होल क्यूब। अब इसको a क्यूब वाला फार्मूला में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 फार्मूला का a² a के जगह में 100 है। देखिए यहाँ a² है तो a के जगह में क्या है मेरा 100 है, 100 का स्क्वायर इंटू b के जगह में क्या है 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस 3a के जगह में 100 और b के जगह में क्या है 1 का होल स्क्वायर, यानी डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे। आप देखिए 100 का क्यूब मतलब 101 पर कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, 2 4 6 6 जीरो। 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा। अब इसको देखिए 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर मतलब 100 पर 1 पर पावर 4 हो जाएगा। तो 100 के आगे 300 के आगे 40 लिखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 100 से इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300। अब देखिए ये जो है माइनस वाले को पहले ऐड कर लेंगे और प्लस वाले को अलग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो लिखेंगे। उसके बाद इसके लिए ये 3 लिखेंगे। अब टोटल 6 जीरो है तो ये 3 आ गया, 3 आ गया, 3 और इसके बाद 1, 3 जीरो उसके बाद 1। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस ये यहाँ हो जाएगा 1 3 0 और 3 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर देखिए यहाँ आप सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं तो कीजिए, यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 में हम लोग अगर 0 में अगर 1 घटाते हैं तो 9 यानी 10 हो जाएगा तो ये 9 बचेगा। अब ये जो है 9 हो गया, ये 9 हो गया। अब इसके नीचे में अब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये तो 3 नंबर, अब इसके एक आ गया 0। अब इसके यहाँ आ जाएगा, इसके लिए जो है 10 हो जाएगा। ये 10 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर, 970299। ये क्या आ जाएगा आंसर। अब दूसरा नंबर सवाल में क्या कहता है कि 102 का होल क्यूब। तो इसको 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो अब इसको 100 प्लस 2 का होल क्यूब ले लेंगे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसका ये फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब में। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। यानी इस फार्मूला में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे हम लोग। इस फार्मूला में ब्रेक डाउन कर दिए तो आप ये देखिए 100 के जगह में क्या है a, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद क्या है b का क्यूब हो जाएगा, b के जगह में 2 है, b का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a² b, यानी a के जगह में 100 का स्क्वायर इंटू 2 के जगह में b के जगह में 2 प्लस 3ab², a के जगह में 100 और b के जगह में 2 का होल स्क्वायर। एक बार रिपीट कर लेते हैं, जैसे a के जगह में 100 का क्यूब, b के जगह में 2 का क्यूब प्लस 3a², a के जगह में 100 का स्क्वायर, देखिए a² इंटू b 3ab² तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 का क्यूब का मतलब होता है 100 पर 6 जीरो, 100 यानी 1 पर 6 जीरो, प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। इसका 100 का क्यूब 100 का स्क्वायर ये है, तो 100 पर 4 जीरो यानी 1 पर 4 जीरो, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 पर ये हो जाएगा 4 जीरो, और इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 पर कितना जीरो 2 जीरो। अब इसमें सबको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए देखो 0 प्लस 0 प्लस 8, तो 8 हो जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0, यह 0 हो जाएगा। 2 प्लस 0 प्लस 0, यह 2 हो जाएगा। 1 प्लस 0 प्लस चौथा में 0, तो 1 हो जाएगा। अब ये देखो 4 तक आ गया। 6 प्लस 0, तो ये 6 आ जाएगा, एक 0 यहाँ होगा, और ये जो है 10 यहाँ होगा। ये आ गया आपका आंसर। अब लास्ट सवाल देखते हैं। अब हम लोग जो है तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, 7 नंबर का तीसरा नंबर। इसमें कहता है 998 यानी 998 का होल क्यूब। तो 999 का होल क्यूब कहने का मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 लिखेंगे तो 998 हो जाएगा। तो 1000 माइनस 2 लिखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसको देखिए, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इसको, यानी 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, 998 का होल क्यूब को 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो आप इसको इस फॉर्मूला में लिखेंगे, यानी a क्यूब 1000 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 1000 का स्क्वायर इंटू बी मतलब 2, अब प्लस 3 ए के जगह में 1000 है और बी के जगह में 2 का होल स्क्वायर है। अब इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 पर 9 जीरो हो जाएगा, 3 6 9 जीरो हो जाएगा। 2 का पावर 3 है तो 8 हो जाएगा। ये देखिए 1000 पर पावर 2 है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 6 लिखेंगे, और ये कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो आ जाएगा, तो 5 जीरो हो गया, 6 जीरो आ जाएगा। अब इसके बाद प्लस लेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब इसमें कितना जीरो है, तो 3 जीरो है, 3 जीरो इसमें लगा दिए। अब देखिए प्लस वाले को एक तरफ करेंगे, माइनस वाले को एक तरफ करेंगे। तो प्लस वाले को पहले जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 3 जीरो के बाद 12 1, तो ये कितना 5 तक आ गया, तो यहाँ 5 तक खत्म हो गया। उसके बाद और 4 जीरो अब आगे आ जाएगा यहाँ, उसके बाद 1 हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ 8 हो जाएगा, उसके बाद ये कितना है, तो 5 जीरो आएगा, उसके बाद क्या आएगा 6 आएगा। अब इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो इसको घटाने के बाद जो मेरा आता है, साइड में घटा लेते हैं, घटाने के बाद मेरा कितना आएगा 9 994 0 11 992। इसको अगर आप साइड में घटाते हैं तो ये आपका जो है इतना आ जाएगा। अब इसको साइड में घटा के देख सकते हैं। अब देखिए, अब 8 नंबर सवाल, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है कि यहाँ फैक्टराइज करना है, सेम एज इट इज 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल में ब्रेक डाउन करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब का यूज करते थे। यहाँ पे उसको जो है दिया हुआ है और इसको इसके फॉर्म में लाना है। मतलब यहाँ जो था a प्लस बी का होल क्यूब था, तो इसको होल क्यूब करना पड़ता था, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता था। अब ये उस फॉर्म में दिया हुआ, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब इसको a प्लस बी का होल क्यूब में लाना है, तो अब इसको हम लोग कैसे लेके आते हैं, अब इसको देख सकते हैं। ये देखिए, अब पहले इसको इससे एग्जाम्पल, पहले फार्मूला को आप इसको एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा को हम लोग क्या ऊपर वाला नहीं लिख सकते हैं, इसको जब इसको ऊपर वाले को जब नीचे वाला लिख सकते हैं तो नीचे वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम वही है। ये जो है 2a का होल क्यूब, मतलब 2a का होल क्यूब कहने का मतलब 8a का होल क्यूब कहने का मतलब है कि 2a का ये क्या है, होल क्यूब है,
प्लस बी का क्यूब, तो यानी मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 3 फार्मूला का ए के जगह में 2 ए का स्क्वायर और बी के जगह में बी लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे फिर ये जो है इसके जगह में क्या लिखेंगे 3 ए के जगह में ए लिख लिए और बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर लिख लिए। तो अब ये देखिए ये फॉर्म में आ रहा है, ए क्यूब बी क्यूब 3 ए स्क्वायर बी फिर 3 ए बी स्क्वायर, यानी सेम इस फॉर्म में आ रहा है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, देखो ये वाले को अगर ये लिख सकते हैं तो ये वाले को इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, यानी एक दूसरे का क्या लिख सकते हैं, रिवर्स लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस बी का होल क्यूब, इसको 2a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब इसका अगर फैक्टराइज, ये इतना भी आंसर है और इसको अगर फैक्टर कर लेते हैं तो इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू यानी 2a प्लस बी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चूंकि ए देखिए ए का क्यूब कहने का मतलब होता है ए इंटू ए, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चाहे तो ये लिखें वो भी सही है, तो इसको अगर तोड़ देंगे तो ये भी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तो मतलब कौन सा फॉर्म आ जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्म। चूंकि a माइनस बी का होल क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं। जब उसको वो लिख सकते हैं तो इसका रिवर्स वो भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको देख सकते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसको जैसे हम ये a लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब को, a माइनस बी का होल क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो इसका रिवर्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा दिया रहे तो a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसका रिवर्स ही लिखते हैं, इसका रिवर्स क्या करते हैं, इसका रिवर्स लिखते हैं। तो अब हम लोग पहले इसको ब्रेक डाउन जो करेंगे तो 2a का होल क्यूब माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3a के जगह में 2a का होल स्क्वायर और b के जगह में b प्लस 3a के जगह में 2a और b के जगह में b का स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस बी का होल क्यूब। बस यही आ गया आंसर आपका। या इसको और अगर आप एक्सपेंड करके लिखें तो a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप पहला वाला फॉर्म यानी 2a माइनस बी का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। ये मेरा 2 नंबर तक सवाल हो गया। अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। अब जो है 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल में क्या कहता है कि 27 माइनस 125 का होल क्यूब 125a का होल क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का होल स्क्वायर। तो सेम टू सेम ऊपर वाला यानी a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में ये बन रहा है। a माइनस बी का, चूंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का होल क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्म में अगर करते हैं तो a माइनस बी का होल क्यूब में आ जाता है। तो अब इसको देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब, यानी 27 को हम लोग 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो इसका क्यूब लिखेंगे 5a का क्यूब लिख लेंगे। उसके बाद इंटू 3 फार्मूला का 3a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर के जगह में 3 है तो a स्क्वायर के जगह में 3 का स्क्वायर इंटू b के जगह में क्या आ जाएगा 5a। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, a का 3 का क्यूब 9 का क्यूब 9 का जो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 हो जाएगा। अब फिर आ जाएगा प्लस 3a के जगह में क्या है 3 है
और b के जगह में क्या है 5a का होल स्क्वायर। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 225a का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये किस फॉर्म में आ गया, 3 माइनस 5a का होल क्यूब के फॉर्म में आ गया। तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, यानी सेम एज इट इज a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी को जब हम लोग इसको अगर a माइनस बी का होल क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये मेरा आ गया आंसर। या अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, यानी 3 5a फिर 3 5a, इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं या इतना भी अगर लिखें तो भी आंसर सही है। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 64a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। यानी मतलब ये भी क्या आ जाएगा, a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं, 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं। उसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a यानी 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसको हम लोग क्या लिखें, अब देखिए इसको सेम टू सेम एज इट इज लिखें, 4a का होल क्यूब लिखेंगे, 3b का होल क्यूब लिखेंगे, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा, इसका क्यूब कितना है 27 आ जाएगा, माइनस 3a के जगह में 4a का होल स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा 3b और प्लस 3a के जगह में 4a बी के जगह में 3b का होल स्क्वायर। अब ये किस में किसके फॉर्म में आ गया, तो अब आ जाएगा। अब हमें किसको जैसे ये वाला फॉर्मूला को लिखे थे, यानी a माइनस बी का होल क्यूब को हम लोग क्या लिखे थे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको हम लोग उल्टा जब अगर होगा तो उसको हम लोग फिर a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको सेम एज इट इज़ जो है इसको लिख सकते हैं कि 4a माइनस 3b का होल क्यूब। इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अब लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब इसको सिर्फ वही a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद तब वो फॉर्म में आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये 216 है। तो 216 किसका होता है, तो 6 का क्यूब होता है। यानी 5 का क्यूब कितना होता है, आपको 5 का क्यूब इससे पहले यूज हुआ तो 125 होता है। और 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब आपका जो 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। तो ये किसका क्यूब आ जाएगा, 6 का क्यूब आ जाएगा। तो इसको 6 का क्यूब लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे माइनस 3 फार्मूला का a के जगह में 3p, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा और b के जगह में 1/6। उसके बाद प्लस 3 फार्मूला का लिखेंगे, a के जगह में क्या है 3p है और b के जगह में क्या है ये 1/6 है। तो 1/6 का होल स्क्वायर। अब इससे ये कट जाएगा, ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, ये 4 आ गया। अब देखिए इसका 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 क्या 9 हो जाएगा और 3 इन 27 हो जाएगा। 27 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से 6 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा और 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या आएगा वो सेम आ गया। अब इसको हम लोग इसको कैसे अरेंज करके लिखेंगे, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब इसको जो है उतार दी।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है वेरीफाई करना। क्या वेरीफाई करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। तो ये देखिए यहाँ पे वेरीफाई जब भी करना हो तो आप एक LHS मान लेते हैं और एक RHS मान लेते हैं। LHS को लेके चलते हैं, RHS आ जाता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। मतलब ये वाला टर्म जो है मेरा LHS का है, ये वाला है LHS का और ये है RHS का। तो RHS लेके चलते हैं और LHS आ गया तो हम क्या कहेंगे कि वेरीफाई हो गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अब वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग पहले LHS को लेके चलते हैं, ये वाला टर्म को लेके चलते हैं और ये RHS आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि LHS को लेते हैं। LHS में क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लिया, ये LHS में दिया हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले जो मल्टीप्लाई करते थे, जैसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई करते थे ना, x को x से मल्टीप्लाई करते थे एक्स स्क्वायर होता था, फिर x को y से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था तो माइनस एक्स वाई होता था। फिर यहाँ पे x, फिर y और x को मल्टीप्लाई करते थे एक्स वाई होता था। अब फिर ये जो है y और y को मल्टीप्लाई करते थे वाई स्क्वायर होता था, ये प्लस ये माइनस ये कट जाता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाता था, बच जाता था, इस तरह का फॉर्म बन के बच जाता था। तो सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही करेंगे। पहले x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। अब ये x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, फिर पहले इसी x को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किए, तो x को x से मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर हो गया और y तो रह गया एज इट इज। फिर इसी x को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बचा मेरा क्या, y। अब y को सब हर एक टर्म से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो y को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे भी प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई। अब y को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, माइनस एक्स हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये y को फिर y से वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखिए कुछ टर्म कटेगा आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है तो ये और ये कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है प्लस में और एक्स वाई स्क्वायर है माइनस में, तो ये भी टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब मेरे पास बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा ए क्यूब और यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब बचा और प्लस क्या बचा, वाई क्यूब बचा। तो यही तो हमको प्रूव करना था, ये किस में था, ये देखिए LHS को लिए RHS, तो ये RHS में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हम LHS को लिए और LHS को सॉल्व किए तो क्या बचा मेरा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो जब ये RHS आ गया तो ये क्या हो गया, मेरा वेरीफाई हो गया। यही मेरा क्या करना था, यही प्रूव करना था। तो एक नंबर ये हो गया। अब दूसरा नंबर देखते, अब दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में क्या कहता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इंटू इक्वल है किसका, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर का। तो फिर यही काम इसमें भी करेंगे, LHS को लेंगे, RHS आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा वेरीफाई हो जाएगा। अब वही LHS को लेते हैं और RHS को प्रूफ करते हैं। तो हम लोग LHS को लेंगे, अब LHS लिए प्रूफ के लिए प्रूफ लिखेंगे, LHS लिए तो LHS लिए, LHS में क्या है, LHS को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। एक्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसी एक्स को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब वाई माइनस वाई को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर माइनस वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस एक्स वाई है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस वाई को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखिए टर्म कटेगा यहाँ पे कुछ, एक्स स्क्वायर वाई
एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, तो ये और ये कट जाएगा। फिर एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा। अब मेरे पास बचेगा क्या, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे माइनस वाई क्यूब। यही तो हमको क्या करना था, यही तो दिखाना था। तो ये मेरा LHS लेके आए तो ये क्या गया, RHS आ गया, RHS आ गया तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, यानी वेरीफाई हो गया ये मेरा। तो बस इसमें इतना ही था, बहुत नॉर्मल सा था, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। LHS को लेंगे, LHS को लेंगे, सॉल्व करते आएंगे, RHS आ जाएगा तो मेरा वेरीफाई हो गया बस। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल में। 10 नंबर सवाल में कहता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसको फैक्टराइज करना है। तो जैसे हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब जाने कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जाने के a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, तो सेम टू सेम इसका फैक्टराइज फार्मूला जो होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका अलग अलग फैक्टराइज फार्मूला हो जाता है a प्लस बी। अब अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइज फार्मूला लिखते हैं तो उसमें आ जाता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। अब इसको जो है हम लोग बनाते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ये जो क्या 27y क्यूब है, तो इसको हम लोग 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, और प्लस ये 125 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 को 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये वाला फार्मूला का आप यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला का, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये जो आइडेंटिटीज है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टराइज फार्मूला है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइज फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइज फार्मूला है। तो अब हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में देख लिए। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 27y को 3y का होल क्यूब और 125z को 5z का होल क्यूब लिख लिए। तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म बन गया, यानी ए क्यूब ये हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये बी क्यूब हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एज इट इज ए फार्मूला में इसको उतार देंगे, 3y प्लस 5z, उसके बाद क्या लिखे, a प्लस बी हो गया। अब a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3y का स्क्वायर माइनस 2ab तो होता नहीं है, यहाँ a भी होता है, तो a के जगह में क्या है 3y और b के जगह में क्या है 5z प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह में क्या है 5z का स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 3y प्लस 5z, इसको इसके अंदर बंद कर दिए। अब इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9y स्क्वायर, 3y इंटू 5z, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस क्या लिख सकते हैं 15zy या yz। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 25 हो जाएगा, 5z का होल की स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 25z का होल स्क्वायर। यही आ गया मेरा क्या आंसर। यानी आपको फॉर्मूला का यूज करना है कौन सा, ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ प्लस है तो प्लस का, माइनस रहेगा तो माइनस का, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर माइनस वाला फॉर्म हो जाए तो यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आ जाए तब हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी, और यहाँ जो माइनस था ये प्लस कर देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी इस टर्म में हर जगह क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, इस टर्म में हर जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब अगला सवाल जो होगा इस पे बेस्ड होगा, यानी ए माइनस ए क्यूब माइनस। अब ये देखिए ये एक नंबर सवाल हो गया। अब दूसरा नंबर 10 नंबर का दूसरा नंबर देते हैं, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं क्या 7 का क्यूब। तो अब हम लोग इसको अरेंज करते हैं। देखिए कुछ कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है, कुछ कुछ क्यूब भी आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये
फैक्टर फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। आपको फैक्टर फॉर्मूला क्या करना है, हमेशा याद रखना है। फैक्टर फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ जो है आपको क्यूब भी याद रखना है, जैसे 2 का क्यूब 8 हो जाता है। 3 का क्यूब आपको याद रखना है 27 होता है। 4 का क्यूब आपको याद रखना है 64 होता है। 5 का क्यूब आपको याद रखना है 125 होता है। 6 का क्यूब भी आपको क्या करना है, याद रखना है, यानी 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब भी याद रखना है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब आपको याद रखना है 343 होता है। आप 8 का क्यूब भी आपको याद रखना है। 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। फिर 9 का क्यूब भी आपको याद रखना है 729 होता है। और आपको 10 का भी क्यूब याद रखना है 1000 होता है। 11 का भी क्यूब आप याद रख सकते हैं। 11 का क्यूब 1331 होता है। तो ये क्यूब भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर याद रहेगा तो आपको सवाल आसानी से बनेगा। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब, और ये जो है मेरा 343, तो 343 किसका क्यूब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 7 का क्यूब है। किसका क्यूब है, तो 7 का क्यूब है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 7m का होल क्यूब। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बन रहा है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बन रहा है, तो इसका क्या होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 4m माइनस 7n इंटू, अब इसको लिख सकते हैं, आप इसके ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, 4m का स्क्वायर प्लस, अब दोनों जगह प्लस हो जाएगा, 4m इंटू 7n, अब प्लस क्या हो जाएगा 7n का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख दिए। अब इसको तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n। इसके बाद अब ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर। अब ये 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28m n। अब ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49n स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, यही हो गया आंसर। तो आज 10 नंबर तक सवाल कंप्लीट हो गया। अब जो है फिर अगला